Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study demand. So let us start with our topic. First of all, let us discuss what is the difference between desire, want and demand. So desire is a mere wish to have a commodity. कि मेरी desire means इच्छा, कि हमें इच्छा है कि काश मेरे पास इतने रुपीस होते, काश मेरे पास कार होती, तो दैट इज अ डिजायर. वॉन्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो वॉन्ट इज अ टाइप ऑफ डिजायर विच इज बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट. वॉन्ट कब होती है? जब मेरे को डिजायर पूरी करने के लिए मेरे पास एबिलिटी है, कैपेबल हूं मैं अपनी डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए. क्योंकि हर डिजायर वॉन्ट नहीं होती, लेकिन डिजायर वॉन्ट बन सकती है जब एक पर्सन उस पोजीशन में है कि मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूं, तो वो वांट बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पुअर पर्सन लॉटरी विन करना चाहता है या लॉटरी विन कर लेता है, तो उसके पास अब इनफ मनी है कि वो एक बंगलो खरीदे, एक कार खरीदे, सो वो एक वांट हो जाती है. अब अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड एक्सटेंशन है वांट की. फॉर एग्जाम्पल, डिमांड जो है वो डिफाइंड होती है इन रेफरेंस टू प्राइस, और जैसे ही प्राइस चेंज होता है हमारी डिमांड भी चेंज हो जाती है. तो डिमांड रेफरेंस ऑफ प्राइस के बिना प्राइस के डिमांड मीनिंगलेस साउंड करती है. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करते हैं डिमांड का, तो ये डिमांड जो है टाइम से रिलेट करती है. डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम. Even at the same time, demand may change. For example, demand for umbrellas is more in the rainy season as compared to the other seasons, and the time frame might be for an hour, a day, a month, or a year. So we have discussed all the three things: desire, wants, and demand. Now let us discuss the demand specifically. Quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time is called a demand. So यहाँ पे demand की characteristics क्या है, components क्या है? Quantity of a commodity, willing and able to buy, possible price and period of time. यहाँ पे ये सारी चीजें, चारों चीजें जरूरी होनी चाहिए for a demand. अगर हम बात करते हैं डिमांड के टाइप्स की, तो डिमांड इज ऑफ टू टाइप्स: इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड. Individual demand refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to purchase at different prices during a given period of time. Individual demand means एक consumer, सिर्फ एक consumer की demand होगी, और market demand में all consumers आ जाएंगे जो हमारी market में present है. It refers to a quantity of a commodity that all consumers are willing and able to purchase at different prices during a given period of time. Now let us discuss the determinants of demand, determinants of individual demand. So determinants of demand का मतलब होता है क्या factors हैं जिससे demand पता चलेगी कि कितनी हो सकती है. First and the most important factor or determinant is the price of a commodity. It is the most important factor, and there is inverse relationship between the price and the quantity demanded. If the price rises, then the quantity demanded decreases, and if the price decreases, then the quantity demanded rises. अगर आज कोई चीज सस्ती है तो मैं उसकी डिमांड ज्यादा करनी चाहूंगी. अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की अगर बात करते हैं, तो रिलेटेड गुड्स यहाँ पे दो टाइप के गुड्स होते हैं: सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. रिलेटेड गुड्स का मतलब वो किसी न किसी वे में रिलेटेड हैं गुड्स. सो सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर. अगर ये यूज नहीं कर सकती तो मैं उसको किसी और चीज से सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ. इसके वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल है टी, कॉफी, कोक एंड पेप्सी. सो अगर हम कोक एंड पेप्सी की बात करते हैं, तो अगर एक सब्सटीट्यूट गुड में इंक्रीज हो रहा है प्राइस, तो गिवन कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोक का प्राइस बढ़ जाता है तो पेप्सी की डिमांड बढ़ा दूंगी मैं, और अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाता है तो मैं कोक ज्यादा खरीदूंगी क्योंकि वो मुझे रिलेटिवली चीपर मिल रही है.
नाउ अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? दीज आर द गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर. फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, टी, शुगर, brick and cement. There are various number of examples. So let us discuss कि यहाँ पे डिमांड कैसे वर्क करती है. अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस इंक्रीज हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, सो इट विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ द गुड ऑफ डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड वाइस वर्सा. फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से शुगर increases then the demand for the given commodity, यहाँ पे given commodity अगर हम टी लेते हैं तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी, as it will be relatively costlier to use both goods together. दोनों को साथ में यूज करना मेरे लिए महंगा होगा, so I will reduce the demand. so यहाँ पे डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है. नेक्स्ट इज द इनकम ऑफ कंज्यूमर. इनकम के बेस पे यहाँ पे गुड्स को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट द नॉर्मल गुड्स, सेकेंड इज द इंफीरियर गुड्स. सो नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? एक कमोडिटी अगर नॉर्मल गुड है तो अगर मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो मैं उस नॉर्मल गुड को ज़्यादा खरीदूंगी. अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड भी यहाँ पे बढ़ेगी. और इन्फीरियर गुड्स में अलग होता है, अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड मैं कम कर दूंगी. इसका एग्जाम्पल से समझेंगे. एग्जाम्पल क्या है? सपोज द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस. आज मेरी इनकम 5,000 से 6,000 हो गई है, तो मैं अपनी कंजम्पशन ऑफ टोन्ड मिल्क कम कर दूंगी और चली जाऊंगी कहाँ पे? फुल क्रीम मिल्क पे, क्योंकि मेरे लिए टोन मिल्क इन्फीरियर है. और इन्फीरियर क्या है? किस पर्सन के लिए क्या चीज़ इन्फीरियर है वो डिपेंड करती है. ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए टोन मिल्क इन्फीरियर है तो वो किसी और पर्सन के लिए भी इन्फीरियर हो. सो इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. बट यहाँ पे मेन बात समझने की ये है कि मैं टोन्ड दूध से शिफ्ट हो रही हूँ कहाँ पे? फुल क्रीम मिल्क पे, क्योंकि मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है. सो नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ये है. नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत ही इन्फ्लुएंस करते हैं. चेंजेस इन फैशन इसमें इंक्लूड होता है. हैबिट क्या है मेरी वो भी इंक्लूड होता है. अगर कोई कमोडिटी फैशन में है, ट्रेंड कर रही है कोई कमोडिटी, प्रेफर करेंगे कस्टमर उनको ही. सो डिमांड उस कमोडिटी की इंक्रीज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कार्फ का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है तो स्कार्फ की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. अगर मुझे लग रहा है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस फ्यूचर में जाकर बढ़ने वाली है तो मैं उसकी अभी प्रेजेंट की कंजम्पशन इंक्रीज कर दूंगी, प्रेजेंटली डिमांड में उसकी बढ़ा दूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अभी डिमोनेटाइजेशन का सिनेरियो जब था तब अचानक से एक रूमर फैला था कि जो हमारे पास सॉल्ट होता है वो सॉल्ट हमें अब नहीं मिलेगा या फिर सॉल्ट महंगा हो जाएगा. सो कंज्यूमर्स जो थे मोस्टली उन्होंने क्या किया? इस रूमर पे बिलीव करके कि आगे तो प्राइस बढ़ जाएगा तो हम उसको अभी ज़्यादा परचेज कर लेते हैं. सो ये भी एक एग्जांपल है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर का. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड की, मार्केट डिमांड की डिटर्मिनेंट्स अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर सारे के सारे जो हमने पॉइंट्स पढ़े इंडिविजुअल में वो तो आएंगे ही आएंगे, प्लस और क्या इसमें एडअप हो जाएगा? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन. साइज क्या है पॉपुलेशन का? कॉम्पोजिशन का मतलब मेन क्या होता है कि कितनी फीमेल्स है, कितने मेल्स है, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने ओल्ड पीपल हैं. तो अगर इफ अ मार्केट हैज लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन तो वुमेन आर्टिकल्स की डिमांड ज़्यादा होगी कंपेयर टू द मेन. और सीजन और वेदर की हम बात करते हैं तो ये भी मार्केट डिमांड को इफेक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल, विंटर्स के ड्यूरिंग विंटर्स द डिमांड फॉर द वुलन क्लोथ्स इंक्रीजेस एंड इन द रेनी सीजन डिमांड फॉर रेन कोट इंक्रीजेस और अम्ब्रेला इंक्रीजेस. लास्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इफ income in a country is equally distributed, then the market demand for the commodities will be more. अगर equally distribution है तो सब डिमांड करेंगे, लेकिन अगर unequal distribution है, uneven है,
then the market demand will remain at the lower level. Now if we talk about the demand function, so यहाँ पे भी दो हैं, individual and market demand function. Individual demand function क्या होता है? It refers to the functional relationship between the individual demand and the factors affecting the individual demand. और factors affecting individual demand हमने अभी पढ़ा था, जैसे price of good, price of related goods, income, all of these things. और अगर हम market demand की बात करते हैं तो ये क्या है? It is refers to the functional relationship between the market demand एंड द फैक्टर्स इफेक्टिंग मार्केट डिमांड, जो इंडिविजुअल फैक्टर्स थे प्लस जो साइज था पॉपुलेशन का, सीजन एंड वेदर था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम था, वो भी इसमें इंक्लूड होगा. अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इस फंक्शन को लिखती हूँ, हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है फंक्शन कैसे होता है. डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्स लेट्स से इज इक्वल्स टू इज द फंक्शन ऑफ f is the function of all these things. P is the price, PR is the price of related goods, Y is the income, T is the taste and preferences, and F is the expectation of the change in price in future. यहाँ पे भी यही चीज़ें हैं. So let us move to the next thing, demand schedule. हम शेड्यूल कैसे देखेंगे? यहाँ पे इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड के शेड्यूल गिवन है. अगर मेरे प्राइस ऑफ ऑरेंजेस के मुझे गिवन है और क्वांटिटी गिवन है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हमें कंक्लूड हो रहा है यहाँ से इस टेबल से? इट इज़ दैट कि प्राइस ऑफ ऑरेंजेस हमारे कम हो रहे हैं तो हमारी डिमांड बढ़ रही है. सिमिलरली यहाँ पे प्राइस ऑफ लीटर पर मिल्क दिया हुआ है. ये तो थी इंडिविजुअल एक कंज्यूमर की कि एक कंज्यूमर कितना खरीदेगा. यहाँ पे है मार्केट डिमांड. अगर हम यहाँ पे लेते हैं 5 4 3 2 1, हमारा प्राइस कम हो रहा है तो मेरी डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. ये है डिमांड मिस्टर एक्स की, ये है डिमांड मिस्टर वाई की. अगर मैं इन दोनों की डिमांड प्लस कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मार्केट डिमांड. सेम अगर मैं इस मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगी तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा. ये है मेरा इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड ये है मार्केट डिमांड कर्व. एक्स और वाई की डिमांड ये है और मार्केट डिमांड ये है. So let us move to the next one, law of demand, very important for the exam point of view also. So law of demand होता क्या है? ये law state करता है other things being equal, the quantity demanded varies inversely with price. Law of demand basically quantity demanded और price का inverse relation show करता है. other things being equal and और constant. other things being constant का मतलब होता है ceteris paribus कहते हैं इसे. और अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट का मतलब हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, साइज, पॉपुलेशन, इससे कोई इन सबको हम कांस्टेंट ले रहे हैं और क्या मेजर कर रहे हैं? क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का रिलेशन. सो दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर इज द डिमांड. सो नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं लॉ के? ये जो लॉ है ये क्वालिटेटिव लॉ है, क्वांटिटेटिव लॉ नहीं है. मतलब ये बताता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, बट कितनी कम होगी, कितनी नंबर्स में कितनी कम होगी वो हमें नहीं बताता. सो दैट इज वाई इट इज क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव. इट इज अ वन साइडेड लॉ. वन साइडेड लॉ इसीलिए कहा गया है यहाँ पे क्योंकि अगर मेरा प्राइस बढ़ता है तो मेरी डिमांड घटती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है. बट मुझे ये नहीं बताया हुआ कि अगर डिमांड कम हो जाए तो प्राइस क्या होगा. इट शोज द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड बट नॉट डिमांड ऑन प्राइस. सो इट इज वन साइडेड लॉ. नेक्स्ट, ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप शो नहीं करता है. इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी प्राइस 10% राइज हो जाए तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड किस परसेंटेज से फॉल होगी मुझे ये शो नहीं करता है. प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मुझे नहीं शो करता है ये डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड. सो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे. लेट्स मूव ऑन टू द रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड कि लॉ ऑफ डिमांड है ही क्यों. इट इज बिकॉज फर्स्टली ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. व्हाट इट वाज, as we consume more and more units of a commodity, the
यूटिलिटी derived from each successive units goes on decreasing। तो ये डिपेंड करता है लॉ ऑफ DMU पे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी एक रीज़न है लॉ ऑफ डिमांड के लिए। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि मैं एक कमोडिटी को किसी दूसरी कमोडिटी से सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ जब वो रिलेटिवली चीपर हो जाती है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट। सो एज अ रिजल्ट डिमांड जो है राइज हो जाएगी। ऐसे ही इनकम इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द डिमांड इफेक्ट ऑन डिमांड when the real income of the consumer changes due to the change in the price of the commodity। अगर मैं एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, सपोज राधिका बाइज 4 चॉकलेट्स एट 10 रुपीज़ ईच विद हर पॉकेट मनी। उसकी पॉकेट मनी 40 थी, उसने 10 रुपये की 4 चॉकलेट्स खरीदी। लेकिन अगर चॉकलेट का प्राइस कम हो जाता है, 8 हो जाता है, तो वो उसी 40 रुपीज़ में 5 चॉकलेट बाय कर सकती है अब। सो यहाँ पे उसकी रियल इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। नेक्स्ट इज द एडिशनल कस्टमर्स। एडिशनल कस्टमर्स में क्या है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स न्यू कस्टमर्स हु वर नॉट इन अ पोजिशन टू बाय इट अर्लियर ड्यू टू इट्स हायर प्राइस स्टार्ट परचेजिंग इट। सो इन एडिशन टू द न्यू कस्टमर्स ओल्ड कस्टमर्स ऑफ द कमोडिटी स्टार्ट डिमांडिंग मोर ड्यू टू द रिड्यूस्ड प्राइस। डिफरेंट यूजेस, हर कमोडिटी के डिफरेंट यूजेस होते हैं, जैसे कि मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं जो एक यूज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मिल्क का एग्जांपल लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक करने के लिए काम नहीं आता। मिल्क वी कैन नॉट ओनली ड्रिंक, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग चीज़, बटर। सो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से यूज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ अगर वी टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस, क्या कौन से ऐसे गुड्स हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। एज अ जनरल जनरली रूल क्या है कि डिमांड कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज द गिवन गुड्स। ये एक स्पेशल काइंड के इंफीरियर गुड्स होते हैं जहाँ पे कंज्यूमर बहुत सारा अपना अमाउंट ऑफ इनकम स्पेंड करता है और इनकी डिमांड भी इंक्रीज होएगी विद द इंक्रीज इन द प्राइस, और डिमांड फॉल होएगी विद द डिक्रीज इन द प्राइस। नाउ नेक्स्ट इज अ स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स वो होते हैं जो मुझे मेरे स्टेटस को बढ़ाते हैं। तो ऐसे गुड्स अगर उनका प्राइस बढ़ भी जाता है तो मैं तब भी खरीदूंगी, उनकी डिमांड तब भी बढ़ेगी। फेयर ऑफ शॉर्टेज, इग्नोरेंस, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कौन सी होती हैं, ये होती हैं जैसे सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं अगर इनका प्राइस बढ़ भी जाएगा तब भी मैं खरीदूंगी क्योंकि इनकी ज़रूरत हमारी लाइफ में है। Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends and do subscribe the channel.